पटना से बड़ी खबर, जहां पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बवाल मामले में पूर्व मध्य रेलवे के आईजी अमरीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बड़ी साजिश हुई। स्टेशन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। 300 से 400 उपद्रवी छात्र के वेश में पहुंचे थे। उपद्रवियों ने स्टेशन पर हंगामा शुरू कर दिया। ट्रेन से जाने के बजाय माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। रात भर समझाने का प्रयास किया गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देर रात से ये अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लेकिन इस सबके बीच जो दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, आईजी ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। 300 से 400 ऐसे असामाजिक तत्व थे जो छात्र नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इस घटना को अंजाम उन लोगों ने दिया। एक्चुअली हमारे यहाँ सीमांचल एक्सप्रेस आके लगी और दूसरी मधुबनी वाली जो स्पेशल ट्रेन है वो आकर के यहाँ पर लगी। तो इसमें जो एग्जामिनीज जो थे उनको जाना, जिनको अररिया तक जाना था या जिनको दरभंगा साइड या मतलब मधुबनी साइड जाना था, उनके लिए दोनों ट्रेन आके लगी हुई थी। इसमें नॉर्मल तरीके से छात्र जो है जा भी रहे थे, लेकिन इसी बीच लास्ट मोमेंट पर वो लगभग ये जो है 11:15 के आसपास में कुछ 300 से 400 के संख्या में कुछ छात्र किस्म के लोग यहाँ पर आए और वो जो है उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठ के जाने का ना हो करके उनका उद्देश्य ऐसा लगता था कि उनको बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है। कह रहे हैं कि जैसे में हम लोग का सेंटर था अररिया, तो हम लोग जैसे में जंक्शन पटना जंक्शन मतलब कि ये थी कौन सी बोलता दानापुर में हम लोग ट्रेन बैठे और दानापुर से ट्रेन खुल गई और वहाँ से खुली तो मतलब वहाँ एक ही ट्रेन तो मात्र पहले चल रहा है और बच्चा है मतलब कि 2 गुना, मतलब कि 10 से 15 हज़ार बच्चा है। बताइए एक ट्रेन में जाएगा, उससे उधर से भरा हुआ भी आ रहा, वहाँ पर पूरा खचाखच भरा हुआ था। फिर आया दानापुर, दानापुर में भी 2 गुना बच्चा था। अब यहाँ पर जो था कि 2 गुना बच्चा था, नहीं एडजस्ट कर पाया तो बच्चा लोग है जो भरना पड़ता। तो यहाँ पर कुछ लोग पथराव करने लगे, मार करने लगे, इससे पुलिस भी अपना भी कार्रवाई करना चालू कर दी। क्या की पुलिस भी अपने तरफ से लाठी डंडा चालू कर। लोग जाम किया, कुछ पता चला? जाम इसलिए किया गया कि अररिया और कटिहार के लिए एक ही ट्रेन थी, सीमांचल एक्सप्रेस, जिसको एग्ज़ाम देना था। फर्स्ट शिफ्ट में सुबह एग्ज़ाम था, मेरा भी सुबह ही एग्ज़ाम था अररिया में, लेकिन जिसके वजह से उस ट्रेन में पहले ही से भीड़ थी और हम भी चढ़ने गए लो तब उसमें जगह नहीं था और एक ट्रेन की वजह से सब कोई जाम, इसीलिए सब ने ट्रैक पे आ गया कि ट्रेन रोका जाए कि जिससे हमको दूसरा ट्रेन मिले। लोग ट्रैक पे आ गए। गोपालगंज में परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा 14 से 17 जून तक आयोजित होगी, जबकि विशेष शाखा सिपाही की लिखित परीक्षा 24 जून को होगी। 14 और 17 जून को परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। में भी इस परीक्षा को लेकर 3 केंद्र बनाए गए हैं। डीएवी, वीएम और एसएस बालिका परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां पर परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई और ऑल सीट सटा जा रहा है। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता की परीक्षा होगी और परीक्षा को लेकर कुल 3 केंद्र बनाए गए। हमारे साथ यहाँ पर डीएवी +2 विद्यालय के केंद्राधीक्षक हैं। सर, परीक्षा को लेकर कैसी तैयारी की गई है? परीक्षा को लेकर केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया उसका पूर्णतः पालन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जैमर लगा हुआ है, बिजली और रोशनी के लिए पंखा की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों से भी प्रशासन ने अपील किया है कि वे परीक्षा को लेकर निर्धारित समय सीमा के अंदर ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, ताकि उनकी परीक्षा के दौरान प्रवेश करने में किसी तरह की परेशानी न हो सके। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। खबर मोतिहारी से है, जहां केसरिया प्रखंड के ढेका पंचायत में 4 अजूबा पुलिया का मामला न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि हरकत में आ गए हैं। खबर चलने के बाद अब पुलियों तक जाने के लिए मिट्टी डालकर सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये पुलिया मनरेगा के तहत करीब 4.50 लाख रुपए की लागत से गंडक नदी की पेटी में बनाई गई थी, जहां सड़क नहीं थी। फिलहाल जिला प्रशासन ने मामले में जांच की बात कही है। मोतिहारी में अनोखा पुल की तस्वीर वाली खबर न्यूज़ 18 पे दिखाने के बाद खबर का बड़ा असर हुआ है। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये केसरिया प्रखंड का पुछरिया गांव है, मझरिया गांव है। इस मझरिया गांव में जो अनोखा पुल जो है सामने दिख रहे हैं, उसकी तस्वीर हमने न्यूज़ 18 पे प्रमुखता से दिखाई थी और उसका असर हुआ है कि अधिकारियों ने फटकार लगाई और जनप्रतिनिधि
जो है सड़क के लिए जो है मिट्टी भराई का काम जो है वो करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सब खबर चलने के बाद जो है प्रशासन हरकत में आई है। लेकिन ये सवाल बड़ा अजीब है कि आखिर इसे गंडक नदी के बीच में इस पुल का क्या काम था, इस पुलिया का क्या काम था। लाखों रुपए की लागत से इस पुलिया का निर्माण, कई पुलिया का निर्माण जो है इस नदी के पाट में जरूर कराया गया था। और जो जानकारी मिल रही है कि मनरेगा के तहत इस योजना को बनाया गया था, लेकिन इस योजना में जमकर बंदरबाट हुआ है, पैसे का जमकर जो है खेल हुआ है। और वैसी स्थिति में महज खानापूर्ति के लिए इस पुलिया का निर्माण कराया गया। जब खबर चली, खबर को लेकर अधिकारी हरकत में आए और उसके बाद मिट्टी भराई का काम जो है वो शुरू अब हो गया है। और उम्मीद है कि जल्द ही जो सड़क का निर्माण, कच्ची सड़क का निर्माण जो है वो हो जाएगा। लेकिन एक सवाल जरूर है कि आखिर अधिकारी की मनमानी कब तक रुकेगी। आखिर मोतिहारी के जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, उसने आखिर इसका डिजाइन कैसे किया, आखिर नदी के बीच में इस पुलिया का क्या काम था। जो स्थानीय लोग हैं लगातार ये कह रहे हैं कि इस पुलिया का कोई काम नहीं है, महज पैसे का बंदरबाट के लिए इस पुलिया का निर्माण कराया गया है। तो ये भी एक जांच का विषय है, अधिकारी जरूर जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद तमाम जनता भी कर रही है। उनीस कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।